नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 10 से लेके 17 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं इन दिनों 10 से लेके 17 तारीख तक की जो वक्त है, इनमें आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपका जॉब, बिजनेस, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो भी, और यूनिवर्सिटी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपका हेल्थ। 3 ऑफ कप्स, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहने वाला है इन दिनों। आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आप दोस्तों से मिलने जाओ, पार्टी शार्टी करो, घूमो फिरो, इससे आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल रहेगा, अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ आपका साथ देगा। और अगर आप कुछ परेशानी में थे भी, लेकिन इन दिनों आप परेशान नहीं रहोगे, आप स्वस्थ मस्त, जो मैं बोलती हूँ रीडिंग के अंत में, उस तरह की आपका हेल्थ रहेगा। अभी देख लेते हैं फिनेंशियल स्टेटस आपका कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको हो सकता है आप बहुत दिनों से फिनेंशियल स्टेटस को सही करने की कोशिश कर रहे थे, तो धीरे धीरे आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जाएगा। और इन दिनों इसकी शुरुआत भी होगी या फिर हो गया है, ये आपको पता है। स्लोली बट श्योरली आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी आप जितनी फिनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो उसमें उतना जल्दी नहीं होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आपको थोड़ा स्लोली, जैसा मैंने कहा, स्लोली बट श्योरली आपको पहुंचना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो ऑफर्स आएंगे जो है, उसके तरफ हो सकता है आप नहीं देखोगे इन दिनों। अगर आप बहुत अच्छे ऑफर के लिए सोच रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वो नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन जो आपके पास है अभी जो ऑफ़र है, चाहे वो हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेजेस के जो ऑफ़र होते हैं, या फिर पढ़ाई के साथ साथ जो लोग जॉब करते हैं उनके पास अगर पढ़ाई भी है, जॉब का भी ऑफ़र है, तो वो भी बुरा नहीं है। आप उसको भी एक बार देख सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में। लेकिन अगर आप बेटर ऑप्शन के लिए इस ऑप्शन को ख़राब कर रहे हो तो आपको एक बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको बेटर ऑप्शन तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है वो भी ख़राब नहीं है। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लोग जॉब करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है जो लोग जॉब करते हैं इन दिनों आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा पैसे बचाना ज़रूरी है, पैसे को सेविंग्स करना ज़रूरी है। हो सकता है आप इतने दिनों से पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगा, तो जो पैसा हो सकता है आपका कोई पैसा रुका हुआ है या फिर रुक सकता है इन दिनों, या फिर आपको जितना सैलरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा पैसों को लेके थोड़ा कंजूसी कर सकते हो।
अगर आपको लगता है जहां आप जॉब करते हो कि आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करोगे, पैसों के अलावा आप अपने कंट्रोल में सब कुछ करना चाहते हो, तो आपको वो कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपके मुताबिक सब कुछ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप हर चीज़ को अपने मुताबिक चलाना चाहते हो तो उस थॉट्स को आपको चेंज करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग नेचर को थोड़ा कम करना पड़ेगा। किसी बात को अगर आप दबा के रखना चाहते हो, किसी बात को पकड़ के अगर आप परेशानी बढ़ाना चाहते हो, तो ये परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आपको चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए, चाहे वो कंट्रोल हो किसी चीज़ का, चाहे बात का, या फिर अगर आप पैसों को भी रोक के रखे हुए हो, किसी की सैलरी या फिर ऑफिस में कोई ऐसा काम जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है, वहाँ भी अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, पैसा नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको इन दिनों ये सारी चीज़ें छोड़ देना चाहिए। या फिर ऐसा आप नहीं कर रहे हो लेकिन आपके साथ ऐसा हो भी सकता है। देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपको कोई पुराना बिजनेस का ऑफर आ सकता है। जो बिजनेस आप बहुत पहले करते थे, हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, पैतृक बिजनेस मिल जाए जिसे पाके आप खुश हो जाओ। आपके कोई दादा चाचा नाना कोई फैमिली बिजनेस में आपको बुलावा आ सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो खुश हो जाएंगे आप। और आपको वो पुराने दिन वापस आ जाना, पुराने रिश्ते को याद करना, जैसे मैंने कहा कि कोई पैतृक संपत्ति, पैतृक बिजनेस, पुराना बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट इन दिनों हो सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन्हें पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए, तब जाके आपको फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए। आप लोग जो सिंगल हो, जो फैमिली बनाने के लिए सोच रहे हो, रिश्ते, परिवार, बच्चे, ये सब कुछ आपको मिल सकता है, ये मिलेगा हो सकता है इन दिनों आपको। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको अपनी स्टेबिलिटी पहले सोचना है, फिर जाके आपको अपनी परिवार के बारे में सोचना है। और अगर आप पहले रिश्ते में थे, अभी सिंगल हो, तो अभी आपको अपनी परिवार की स्टेबिलिटी को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने परिवार को एक स्टेबल रिश्ता, एक स्टेबल फैमिली दे सकते हो, जिसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तब जाके जो आप सोच रहे हो, सिंगल होकर भी अगर आप परिवार के बारे में सोच रहे हो, तो वो आप अपने परिवार को दे सकते हो। और आप अगर पहले से परिवार में थे लेकिन अभी सिंगल हो, तो भी आपको पहले स्टेबिलिटी को देखना होगा, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मेहनत, फिर जाके परिवार के बारे में आपको सोचना चाहिए। और आप जो भी करोगे उसमें आपका परिवार आपका साथ देगा। ये भी मुझे लग रहा है कि आप जो भी करोगे इसमें आपका परिवार आपका साथ देगा। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग शादीशुदा है, मुझे लगता है इन दिनों आप लोगों में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। बात कम कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना बात कीजिए, जिस बात की ज़रूरत नहीं है उस पुरानी बातों को मत कुरे दिए। बात बात पे अपना पक्ष, अपना बात बोलने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, कुछ शांत रह के सुनना भी चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोगों की अगर इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों की परिवार में, रिश्तों में, तो उनसे दूर रहिए। जितना कम बोलोगे उतना लड़ाई कम होगा। बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मत बढ़ाइए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए लोगों से। जितना हो सके इन दिनों थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। जितनी लोग उतनी बातें, इसलिए दूर रहिए।
द लवर्स के कार्ड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन पेंडिंग पेंडिंग करके रखा है आप लोगों ने, तो आप लोगों को उस बात को लेके डिसीजन ले लेना चाहिए। चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, हमने सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश किया है हम। तो अगर आप किसी चीज़ की कोई डिसीजन जो आप लेना चाहते थे, चाहे वो लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी, तो आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। और अगर आप खुद से वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप बहुत दिनों से उसको टाल रहे हो, तो यूनिवर्स जी ज़बरदस्ती आपसे वो डिसीजन लेना करवाएगा। इसीलिए अपना डिसीजन वक्त पे लीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जैसा मैं कहती हूँ वीडियो देखते रहिए।